हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? राधे राधे यार। आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अगर आप नहीं जानते तो आज हमें इंडिपेंडेंट हुए फ्रीडम पाए हुए 79 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो जब मैं छत पे गई सुबह तब बच्चे पतंगे उड़ा रहे थे। एंड मतलब वेदर फोरकास्ट में तो बारिश दिखाई थी, पर लेकिन बारिश तो हल्की फुल्की हुई, बाकी बूंदाबांदी हो रही थी। उसमें भी ये लोग पतंगे उड़ाए जा रहे थे और ख़ुद की पतंगों की जगह ये लूटने में बिजी थे। आप देख ही सकते हो कैसे इधर से पतंग आ रही है, उधर से पतंग आ रही है, इधर से पतंग आ रही है। मौसम बड़ा मस्त था कि गर्मी भी नहीं थी और अच्छा मौसम हो रखा था। एंड कल जन्माष्टमी भी थी, मतलब है, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो आज बारिश तो नहीं है, वेदर फोरकास्ट में दिखा था, बट इसके पीछे का रीज़न है मैंने पता। खूब सारी पतंगे उड़ रही थी दूर दूर तक, बट अभी बारिश चल रही थी हल्की फुल्की तो रुक गई थी। बट जो पन्नी उड़ा रहे थे वो अभी भी उड़ाए जा रहे थे। और अभी जस्ट बारिश बंद होते मैं छत पे पहुंच गई थी। तो देख ही सकते हैं आप सभी लोग। तो अभी हम लोग ये लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, चिड़िया वगैरह उड़ रही है। मतलब मौसम बड़ा अच्छा हो रखा था एकदम कि गर्मी भी ना लगे और मस्त पतंग वगैरह सब उड़ा ली जाए। एंड देन फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी पतंग उड़ाऊँगी। एंड मतलब एकदम सही मौसम हो रखा था और पतंगे बहुत उड़ रही थी, पर लेकिन पता नहीं कैमरा में क्यों कैप्चर नहीं, छोटी छोटी पतंगे बहुत उड़ रही थी दूर दूर तक। एंड एकदम अच्छा क्लियर व्यू आ रहा था। आज सही मौसम हो रखा था, न्यू ह्यूमिडिटी कुछ नहीं, एकदम सही। एंड हम लोग फिर छत पे पहुँचे तो बहुत मतलब मस्त मौसम हो रखा था। एंड बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, खूब सारे लोग पतंग उड़ा रहे थे और पतंगे तो नीचे पानी में लग लग के भीगे जा रही थी। एंड हम लोग यहाँ पे हेलो बाय टाटा करते। फिर मैंने उड़ाई पतंग, क्योंकि पतंग उड़ानी मुझे आती है, फिर मैंने बचपन में उड़ाई है तो अभी थोड़ी बहुत याद है कैसे उड़ाते हैं, तो मैं उड़ा ले रही हूँ। और इन्हें फ़िक्र है कि हमारी पतंग ना कट जाए। एंड देन फिर मैंने बच्चों के हाथ में गुब्बारे बबल्स देखी एंड छीन लिए। और ये कितने सही लगते हैं, बट कुछ ज़्यादा फास्ट स्पीड में निकल रहे थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था कहाँ जा रहे उड़ के। मतलब बहुत सही उड़ रहे थे, मज़ा आ रहा था। एंड कल थी 14 अगस्त और बारिश हो गई थी। एंड बारिश की वजह से स्कूल वालों की और बच्चों की मेहनत बहुत ख़राब हुई। स्कूल वालों ने एक दिन पहले टेंट स्टेज सब कुछ कर लिया था, बट बारिश की वजह से सब भीग गया। बच्चों को भी स्कूल में कॉरिडोर में डांस करना पड़ा और बाकी जो डांस करने वाले इतना कंजस्टेड होके उन्होंने किया है। स्टेज की साइज़ आपको पता है और यहाँ कॉरिडोर की देख लो। और बच्चे नीचे बैठ के देख रहे थे, जैसे कि आप देख ही सकते हो कि बच्चे सारे नीचे बैठ के देख रहे थे। जो डांस करने वाले उन्हें हर एक फ्लोर पे जाकर करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत गर्मी लग रही थी उन्हें। एंड देन फिर हमने छत पे किया फ्लैग होस्टिंग, अपनी छत पे झंडा फहराया और देखा। अब हम गाएंगे राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उज्जल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। बोलो धरती माता की जय, भारत माता की जय। तो देन हमने राष्ट्रगान वगैरह सब गा के फ्लैग होस्टिंग की अपनी छत पे। अच्छे से फूल वगैरह चढ़ाए
लोगों को घर जाके प्रसाद दे के आए लड्डू का। और यहाँ पे मौसम देखो आप, हमारे यहाँ कितना कूल हो रहा है। दोपहर के 3 बजे प्रसाद में था लड्डू, जो हमने सबको दिया और खुद भी खाया पूरी दोनों बिल्डिंग्स को। एंड तब भी 3 बज रहे थे, पतंगे उड़ रही है, पतंगे उड़ रही है, पतंगे उड़ रही है। मतलब छत पे ना, जब हम ये फ्लैग होस्टिंग वगैरह कर रहे थे उस टाइम 3-4 पतंगे आके गिर गई हमारी छत पे इतनी सी देर में। फिर आप इमेजिन कर ही सकते हो कि ज़्यादा टाइम में कितनी उड़ी। तो मतलब बच्चों को तो बहुत पतंगे मिली, बहुत ज़्यादा ही। और देखो हमारा प्यारा तिरंगा कैसे झंडा लहरा रहा है। इतनी सही हवा चल रही थी कि झंडा फड़ 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 करके लहरा रहा था। हमारी भारत की शान तिरंगा सदा ऊंचा रहे और ऊंचा रहेगा भी, और रहा था भी। तो कल थी जन्माष्टमी, तो हमने उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी। एक मटकी थी पुरानी सी, जिस पे बच्चे क्राफ्ट करके लाए थे एंड उस पर तिरंगे का पेंट किया था, बट लेकिन वो खुद ही फैल गया था बारिश में भीग के। तो देन हमने उसे अच्छे से क्लीन किया, कहीं से नहीं हो रहा था। देन मैं कुछ सामान लेके बैठी थी कि इनसे ठीक हो सकता है। ऐसे ये गोल्डन आप फ्लावर देख रहे हो, घर पे बनाए लेस से, ये ख़रीद के लाए हुए हैं। एंड मटकी को अच्छे से डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें लेस लगाएंगे, फिर वेलवेट का एक क्लॉथ पड़ा था फालतू का, उसे लगा के जो होममेड ये थे वो लगा दिए। एंड अब थी बारी कृष्ण जी का झूला बनाने के लिए। सबसे पहले एक बेस प्रिपेयर किया। ये सारी चीज़ें मैं ऑरिगेमी शीट से कर रही हूँ। सबसे पहले कार्डबोर्ड के 2 पीसेस किए, उस पर ऑरिगेमी शीट्स लगाई। तो मैंने गोल्डन एंड लेवेंडर का कॉम्बिनेशन लिया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है एंड अच्छे कलर्स है दोनों ही। तो मैंने ऐसे इस तरीके से थोड़ा कोऑर्डिनेशन में ले गई एंड जो फ्लावर था उसे ऐसे लगा दिया। तो देन फिर इसके ऊपर से हमने कुछ ऐसी ऑरिगेमी शीट से 5 पाइप्स बनाई, 4 ब्राउन एंड 1 गोल्डन। एंड देन उन्हें अच्छे से लगाया ताकि हमारा झूला टिक सके। बट लेकिन हुआ लास्ट में ऐसा कि हमारी कृष्ण जी की मूर्ति बहुत भारी थी, तांबे की, तो वो वेट होल्ड नहीं कर पा रहा था, पकड़ के रखना पड़ रहा था, इतनी अच्छी सी बनाई हुई को। तो देन हमने एक स्टेप उठाया कि जो हमने इसे झूला बनाया है, इसे कृष्ण जी का आसन टाइप बना देंगे, जो कि मस्त लगे। पर लेकिन फिर उसमें बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम टेकिंग था वो। पहले तो हमने ये सोचा कि कहाँ से क्या कटेगा, कहाँ से क्या निकालना पड़ेगा। मतलब हम लोग तो इसे झूला ही रख रहे थे, पर लेकिन फिर मूर्ति का वेट नहीं झेल पा रहा था, क्योंकि इसमें एक वूल ही तो था और कुछ नहीं था इसमें। तो देन हमने वूल्स कट किए एंड इसे एज अ आसन बना दिया। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।